बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। दौखरणी द्वारका माई की जय। साईं भोले भंडारी की जय। साईं सरस्वती की जय। साईं गणपति की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। अब हम आप लोग के समक्ष साईं चरित्र का आज 11वां अध्याय का कुछ अंश हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप लोग शांति बनाए। साईं चरित्र का अध्याय शुरू होगा। साईं बाबा साईं चरित्र में क्या कहते हैं उसके बारे में हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साईं बाबा क्या कहते हैं कि ब्रह्म का दो रूप है, यानी एक निर्गुण निरंकार है, एक सगुण साकार है। सगुण साकार है। निर्गुण निरंकार का मतलब है कि हमारे भीतर जो आत्मा है ये निराकार स्वरूप है, इसे निरंकार कहते हैं। आत्मा परमात्मा को निरंकार कहते हैं। आज सगुण साकार ब्रह्म का रूप एक सदगुरु होता है जो साकार रूप ब्रह्म का होता है। जिसे साकार उसे बोलते हैं जो शरीर आदि में है, हाथ है, पैर है, नाक है, पेट है, ये सब 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर है। बोलता है, सामने चलता है, ऐसा भी साकार रूप धारण करता है भगवान, ठीक ना। तो इसमें सदगुरु को ही ब्रह्म का साकार रूप बताया गया है, क्योंकि सदगुरु जो है साकार भी है और निरंकार भी है। अव्यक्त रूप से वह साकार, अव्यक्त रूप से वह निरंकार है और व्यक्त रूप से वह साकार है। माने देखने में साकार दिखाई देता है लेकिन उसकी स्थिति निरंकार में है, आत्मा में है, ब्रह्म में है, अविनाशी में है। वो अपने को मान बैठता है कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, ऐसा स्थिति बना लिया है सदगुरु कि मैं शरीर नहीं हूँ। आप लोग क्या है कि अपने को सोचेंगे कि हम फलानी है, फलानी जात का हूँ, फलाना हूँ, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ। इस नकली 5 भौतिक तत्वों रूपी पुतला को आप अमीर गरीब समझते हैं, लेकिन सदगुरु जो है इस पुतला को नहीं समझता है। सदगुरु देखता है कि मैं अविनाशी तत्व हूँ, ब्रह्म हूँ, मेरा नाश नहीं होता है, मैं ही इस दुनिया को बनाया हूँ, मैं ही सबके अंदर डोल रहा हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई शाश्वत वस्तु है ही नहीं, मैं ही सबकी आत्मा हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहे हैं कि संतों का, महात्माओं का, सदगुरु का, महर्षियों का मैं आत्मा हूं, वो मेरी ही जीवित प्रतिमा है, मैं ही विशुद्ध रूप से उसमें हूं, कृष्ण भगवान कहते हैं। उसी तरह से सदगुरु भी वही स्वरूप, कृष्ण का ही स्वरूप हो जाते हैं। वो भी साईं बाबा कई जगह बताए हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही सबके अंदर आकारों में डोल रहा हूँ, इन आकारों में सबके हृदय में मैं ही डोल रहा हूँ।
इससे सिद्ध हो रहा है कि जो कृष्ण गीता में बोल रहे हैं वही साईं चरित्र में साईं बाबा भी उसी स्थिति के महापुरुष है। आप बोल रहे हैं जो कोई भी महापुरुष हो वहां पहुंच जाएगा, उस तत्व को जान लेगा तो इसी तरह से बोलेगा। इसलिए इन सब में श्रेष्ठ किसे बोला जाता है? मूर्ति है, वेदी है, अग्नि है, प्रकाश है, सूर्य है। सब में श्रेष्ठ कौन वस्तु है, कौन व्यक्ति है, कौन आदमी है, कौन देवता है? सदगुरु इन सब में श्रेष्ठ है। क्योंकि सदगुरु जो है साकार से निरंकार तत्व आत्मा तक पहुंचाता है, परमात्मा तक पहुंचाता है, परमात्मा का दिग्दर्शन कराकर परमात्मा में स्थिति बनाकर आपको जीवन मुक्ति दे देता है। इसलिए अब सूर्य आपको मुक्ति नहीं देगा, वेदी आपको मुक्ति नहीं देगी, कोई मूर्ति आपको मुक्ति नहीं देगी। कौन इस धरती पर सिर्फ एक ही है, गुरु बिना भाव निंदिता रही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। समझ लीजिए, सदगुरु ही एक है जो आपको तार सकता है। इसलिए इन सब वस्तुओं में सदगुरु श्रेष्ठ है। अब उस सदगुरु की महिमा हम सुनने जा रहे हैं साईं चरित्र के माध्यम से। आप लोग इस साईं चरित्र के माध्यम से अवलोकन करें। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। अध्याय 11 साईं चरित्र, अध्याय 11